भारत के मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का जंगल के एक हिस्से को लोग आज भी श्रापित जंगल के नाम से जानते हैं। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी यहाँ अंधेरा सा लगता है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ पेड़ नहीं रहस्य उगते हैं। कहते हैं जो भी इस जंगल के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। साल 2018 की बात है। 4 दोस्त अमन, राहुल, दीपक और करण एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने इस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। गायब होते लोग, अजीब आवाजें और एक अनदेखी ताकत। राहुल ने हंसते हुए कहा, "ये सब अंधविश्वास है, हम जाकर सच्चाई पता करेंगे।" बाकी तीनों भी मान गए और उन्होंने जंगल में जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। अमन ने अपना कंपास निकाला, लेकिन उसकी सुई लगातार घूम रही थी। "ये सही काम क्यों नहीं कर रहा?" दीपक ने पूछा। मोबाइल निकाले गए, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं। अब वे चारों उस जंगल में पूरी तरह अकेले थे। कुछ दूर चलते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। टहनी टूटने की आवाज, पत्तों की सरसराहट, लेकिन जब भी वे पीछे मुड़कर देखते वहां कोई नहीं होता। "मुझे अच्छा नहीं लग रहा," करण धीरे से बोला। शाम होने लगी और अंधेरा जंगल को अपने कब्जे में लेने लगा। उन्होंने एक जगह रुककर टेंट लगाने का फैसला किया। रात गहराती गई और डर बढ़ता गया। अचानक राहुल की नजर दूर पेड़ों के बीच पड़ी। "वो क्या है?" उसने कांपते हुए कहा। सब ने देखा, एक काली परछाई पेड़ों के बीच खड़ी थी, लंबी, बिना हिले, बस उन्हें देख रही थी। अमन ने टॉर्च मारी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, जैसे वो परछाई हवा में गायब हो गई हो। रात के करीब 2 बजे अमन की आंख खुली। उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। टेंट के बाहर वही काली परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा नहीं था, बस एक काला खालीपन। अमन की चीख सुनकर बाकी तीनों भी जाग गए। सब बाहर भागे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब चारों पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने फैसला किया, सुबह होते ही जंगल छोड़ देंगे। सुबह होते ही वे बाहर निकलने लगे, लेकिन रास्ता बदल चुका था। वे घूमते रहे घंटों तक, लेकिन बाहर का रास्ता नहीं मिला, जैसे जंगल उन्हें अपने अंदर कैद कर चुका हो। चलते चलते अचानक दीपक गायब हो गया। "दीपक!" सब जोर से चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब नहीं। सिर्फ दूर से एक धीमी आवाज आई, "यहाँ आओ।" अब तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद करण भी अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर बिल्कुल स्थिर। अब सिर्फ अमन और राहुल बचे थे। वे दोनों भागने लगे, जितनी तेज भाग सकते थे। अचानक उनके सामने वही काली परछाई फिर से आ गई, इस बार बहुत पास। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा और अगले ही पल वो भी गायब हो गया। अब अमन अकेला था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और फिर उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम जंगल में पहुंची। उन्हें सिर्फ एक कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में अमन चिल्ला रहा था, "वो हमारे बीच है, वो हमें देख रहा है, वो इंसान नहीं है।" और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। आज तक उन चारों का कोई पता नहीं चला। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं, उस जंगल में कुछ है जो इंसानों को अपने अंदर खींच लेता है, और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये एक AI स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और प्रकाश ऑफिशियल को सपोर्ट करें।